जॉर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपको मैं बता दूं कि ये जो सेशन चल रहा है 2023 टू 2027 के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए बच्चों के लिए है, ठीक ना। सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए है ये सिलेबस। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस का ही एक पार्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपको जैसे मैंने इससे पहले सिलेबस डिस्कस कर रखा है, अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं कि क्या पढ़ना है आपको, है ना, तो वो आप पहले लेक्चर नंबर 0 पे जा कर के देख लीजिए, ठीक है ना। इसी के प्लेलिस्ट में आपको इससे एकदम जस्ट पहले मिलेगा, ठीक ना, कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आज उसी कड़ी में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर। और आपको मैं बता दूं कि आप हमारे साथ लाइव भी ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट क्लास से, हमेशा सुबह 9 बजे। याद रखिएगा, हमेशा सुबह 9 बजे हम लोग लाइव होंगे, है ना। सेमेस्टर 1 आपको मैं बता दूं, सेमेस्टर 1, ठीक है ना, मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए, है ना, सुबह एकदम मॉर्निंग को, सुबह को 9 AM को हमेशा हम लोग जो है कि लाइव होंगे, ठीक है ना। हमेशा लेक्चर नंबर 2 से या फिर आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 4-5 से हम लोग, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली केस होगा 4-5 से हम लोग, है ना, लेक्चर 4 या फिर लेक्चर 5 से हम लोग क्या होंगे, लाइव होंगे, ठीक ना। और आप एकदम लाइव सेशन में डाउट पूछ सकते हैं। तो सर आपका फ़ी क्या होगा? ऑनलाइन फ़ी 0 रुपया, मतलब 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे, ठीक ना। ऑनलाइन फ़ी पैसा नहीं है। ऑफलाइन फ़ी क्या लगेगा सर? तो ऑफलाइन में अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हो, धनबाद में मेरा सेंटर है, ठीक है ना, पीके रॉय कॉलेज के बगल में ही है, तो आपको कितना लगेगा? 500 में फुल कोर्स, है ना। 500 में मैं फुल कोर्स में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। तो टेंशन नहीं है, पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा, ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लेने का है। और एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा सिलेबस कवर। चलिए, ये मैं जो है कि वीडियो के सामने, मतलब कैमरा के सामने मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो अभी देखिए आगे क्या है, हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक ना। डेफिनेशन कहता है क्या है? ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब सर समझ नहीं आया, ये डेफिनेशन थोड़ी आपके एग्जाम में आएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक ना। तो देखिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेके तो आप पूरा एक ही एग्जाम्पल से पूरा मैटर, आप माजरा समझ में आ जाएगा कि करना क्या है ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आपने किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन करते थे, 2 बार करते थे, 3 बार करते थे, इससे ज़्यादा नहीं ना करते थे क्लास 11-12 में। लेकिन यहाँ पर हम लोग n बार करेंगे, n बार। इसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, y इक्वल टू e⁻x ले लीजिए, या फिर आप f ऑफ x इक्वल टू e⁻x लीजिए, f ऑफ x इक्वल टू e⁻x लीजिए, बात या तो सेम है ना, ठीक ना। इसीलिए कहा दिया है कि ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच f ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं? f ऑफ x पढ़ते हैं। फंक्शन इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कॉन्टिन्यूअसली इसको डिफरेंशिएट करना है। 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, n बार करना है। तो मान लीजिए बाबू, ये f ऑफ x इक्वल टू e⁻x है, तो पहला बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? f डैश x। एक बार डिफरेंशिएशन किए तो f डैश x लिखते हैं ना भाई मेरे, y इक्वल टू fx रहे, ठीक ना। तो dy/dx करते हैं ना, dy/dx एक बार डिफरेंशिएशन, तो इधर क्या होगा? d/dx ऑफ y के जगह पर fx। मैं ये जस्ट समझा रहा हूँ, इधर आपको लिखना नहीं है। एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका नोटेशन ये होता है, इसका सिंबल ये होता है। fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? बोलिए। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है। एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो f डैश x होगा, ठीक है ना। क्लियर है? y इक्वल टू अगर fx है तो उसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो f डैश x होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हैं ना। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो f डबल डैश x होगा, और उस केस में ये क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू f डबल डैश x, यही ना होता है। समझ रहे हैं ना। 3 बार कीजिएगा तो f ट्रिपल डैश होगा, यहाँ पर d3 होगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग y1 भी कहते हैं ना। एक बार dy/dx करते हैं तो उसको y1 कहते हैं,
y को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो उसको y1 कहते हैं, y को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, y को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो उसको y2 कहते हैं, 3 बार कीजिएगा तो y3 कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सब नोटेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्लास आपने 12th में पढ़ा होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग मेन मुद्दा पर बात करेंगे। fx है तो e⁻x हो गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो f'(x) = e⁻x होगा, 2 बार कीजिएगा तो क्या होगा f'(e⁻x) ही होगा, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएट बदलता नहीं है। अब फिर इसको 3 बार कीजिएगा तो f'(x) होगा, ठीक है ना, e⁻x होगा। तो यही चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y1 = e⁻x होगा, 2 बार करेंगे तो भी e⁻x होगा, डॉट 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 n बार करेंगे yn तो भी e⁻x होगा। तो यही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को आप n बार डिफरेंशिएट करते हो, देखो y एक फंक्शन है यहाँ पर, है ना सर, y कैसे फंक्शन है, तो y को आप क्या लिखते हो, f(x) लिखते हो ना, तो y = आप f(x) लिखते हो, y = आप f(x) लिखते हो, तो y को जिसे आप f(x) को फंक्शन कहते हो ना, तो उसी प्रकार से y को भी तो फंक्शन कहेंगे ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? चलिए एक और एग्जांपल समझा देंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं। एक और समझ लीजिए, ठीक है ना, तब ज़्यादा और क्लियर होगा। देखिए भाई साहब, अगर एक ऐसा क्वेश्चन ले ले y = e⁻ax, ठीक, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा y1 तो a बाहर निकल जाएगा ना, और e⁻x कुछ नहीं तो a के माथे पर 1। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, a पहले से निकला हुआ है और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है ना, और x का कोएफिशिएंट निकाल दीजिए, फिर से a बाहर निकाल दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² हो गया e⁻x। फिर देखिए भाई साहब, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा y3, a² ऑलरेडी है और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e⁻x ही होगा, और x का कोएफिशिएंट क्या a है तो a बाहर निकल जाएगा फिर से, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो a² × a कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा e⁻ax। समझ रहे हैं, बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए क्या होगा भाई साहब, डॉट डॉट डॉट, तो इसको n बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक बार किए तो a का माथे पर 1, है ना, 2 बार किए तो a के माथे पर 2, 3 बार किए तो a के माथे पर 3, तो n बार करेंगे तो a के माथे पर n। और देखिए हर बारी e⁻x बच जा रहा है, हर बारी e⁻x बच जा रहा है, हर बारी e⁻x बच जा रहा है, तो लास्ट में भी तो e⁻x बच जाएगा। समझ रहे ना? तो ये इसका nth डिफरेंशिएशन हुआ। y = ax है, आपने उसको n बार डिफरेंशिएशन किया, तो जस्ट आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, उसको n बार डिफरेंशिएशन कीजिए। जैसे आपको sin x दे देगा, y = sin x दे देगा, अब बोलेगा कि sin x को n बार डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको cos x दे देगा, अब वो cos x दे देगा, ठीक ना, आपको इसको n बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं, पूरा जोश से पढ़ना है, पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ठीक ना। और एक बात आपको विशेष बता दूँ कि हम लोग IIT JAM का भी कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में विजिट करेंगे उनको जो है कि IIT JAM का भी मज़ा मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि IIT JAM का कोर्स हम लोग ऑनलाइन लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। IIT JAM का कोर्स आपको आकर के ही करना पड़ेगा। ये क्या होता है तो ये किसी दिन और बताएंगे, IIT JAM क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे अपने कोर्स पर, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बोलिए बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, है ना।